सभी सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम जी। आज का टॉपिक जो है हम सभी कभी ना कभी जीवन में चितवनी और चर्चनी सीखे हैं और वाणी में भी परिक्रमा ग्रंथ में पूर्ण वर्णन परम धाम का आया है। तो उसमें हमेशा ये आया है कि रंग महल जो परम धाम के बिल्कुल मध्य में शोभायमान है वो 10 भौम 9 भौम 10वीं आकाशीय है। बिल्कुल ऐसा ही वर्णन यमुना जी के पार जो अक्षरधाम है उनका भी वर्णन आता है कि वो भी बिल्कुल रंग महल जैसे हैं, यानी कि 9 भौम 10वीं आकाशी है। तो सुंदर साथ जी इतना वाणी में वर्णन किया गया है कि बिल्कुल रंग महल जैसा ही अक्षरधाम भी है। तो सुंदर साथ जी वाणी के आधार पर ही हम सब बताएंगे, क्या वहां अक्षरधाम में भी पहली भौम में मूल मिलावा और रसोई की हवेली है? जैसे कि हम सभी को मालूम है रंग महल की पहली भौम में रसोई की हवेली और मूल मिलावा है। दूसरी भौम जो है वो भुलवनी की है, क्या वहां पे भी भुलवनी है? तीसरी भौम तीजी भौम पे पड़साल की है जहाँ राजी महाराज पशु पक्षियों को मुजरा लेते हैं, क्या वहां पर भी ऐसी तीसरी भौम है? चौथी भौम निरत की है। पांचवी जो है वो रंगपर वाली मंदिर है, शयन की लीला। छठी सुखपालों की है, सातवीं और आठवीं हिंडोलों की है, नौवीं दूरदर्शिता है और 10वीं आकाशी है। तो क्या रंग अक्षरधाम में भी पहली भौम में मूल मिलावा, दूसरी भौम में बुलवनी, तीसरी में तीजी भौम की पड़साल, चौथी निरत की, और इस तरह से आगे की सारी भूमिकाएं क्या वैसे ही हैं? तो सबसे पहले विजया दीदी को बुलाना चाहूंगी। दीदी आप आओ। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंग महल की तरह ही अक्षरधाम में भी मूल मिलावा, भुलबनी, निरत की हवेली, सुखपाल आदि सब है। प्रथम भौम से 10वीं आकाशी तक एक समान शोभा। ये फर्क इतना ही है कि अक्षरधाम में चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे व 4 चांदनी चौक आए हैं। अब प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। बिल्कुल सही बता रही है विजया दीदी। जब चितवनी चर्चनी सीखते हैं तो उसमें आता है कि रंग महल में सिर्फ एक चांदनी चौक है। उन्होंने अंतर भी बताया कि सब कुछ वैसे ही है, लेकिन 4 चांदनी चौक अलग, 3 चांदनी चौक अलग से हैं। चारों दिशाओं से ही 100 सीढ़ियां 20 चांदों के साथ चांदनी चौक है और रंग महल में जा मतलब अक्षरधाम में जाने के रास्ते हैं। कोई और सुंदर साथ संगीता जी आप बताएंगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी विजय दी ने बताया जैसे इतना ही पता है, मेरे को आगे नहीं पता दीदी। जी बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोई और अपनी तरफ से इनमें क्या अंतर है और क्या और एक्स्ट्रा है, ये अपनी तरफ से और भी कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे तो जरूर बताएं। अंजू आप बताओगे? जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो इतनी भी नॉलेज नहीं थी, विजया दी का बस इतना पता था कि हाँ 4 मूल मिलावा है, मुझे बाकी नहीं पता था। बल्कि 4 विजया मूल दी का मिलावा सुन के नहीं है। नहीं चौक। सॉरी सॉरी सॉरी, चांदनी चौक, सॉरी सॉरी, गलती 4 से निकल चांद गया मुंह से। हाँ जी, हाँ 4 चारों तरफ चांदनी चांदनी चौक है। चौक है। हाँ, और जैसा कि ये पूरा ये है ना रंग महल सेम वैसा ही है, लेकिन मुझे वैसा अंदर का पता नहीं था। मैंने इनका सुना ना अभी विजय दी का, जी। मैंने कभी पढ़ा नहीं दीदी, सच बताऊं तो मैंने, और मेरे को चितवनी आती नहीं, तो मुझे नॉलेज में नहीं ये है दीदी। चितवनी एक अलग चीज है और चरचनी अलग। मतलब चरचनी में हम परमधाम के नक्शे सीखते हैं सुंदर साथ जी। हाँ तो जी। जिसमें जरे जरे का वर्णन ज्वारदास जी की जो उन्होंने बड़ी व्रत लिखी है उसमें सब वर्णन आता है, और लालदास जी की व्रत में भी इन सब का वर्णन आता है। जिन्होंने ये दोनों चीजें पढ़ी हैं वो इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। अंशु आप बताओगे हाँ। अपनी अपनी भाषा में? अंशु? अंशु तक लग रहा है मेरी बात नहीं पहुंच रही है। रंजना आप बताओगे अपने शब्दों में, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे भी दीदी इस बारे में नॉलेज नहीं है ज्यादा। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोई और सुंदर साथ जिसको इस बारे में कुछ भी पता हो वो कहना चाहेंगे क्या? मैं अगर नाम नहीं भी बुलाऊं,
अंशु जब आएगी तो वो इस बारे में बताएगी। कोई और सुंदर साथ कहना चाहेगा? हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी अंशु, आप इसके बारे में कुछ आपको पता हो तो जरूर बताएं। नहीं दीदी, मुझे नहीं पता इसके बारे में। जी, क्योंकि ये एक्चुअली वाणी का विषय तो है ही है, लेकिन ये चर्चनी का विषय है। तो जो सुंदर साथ चर्चनी में जिन्होंने बहुत अच्छे से सीखे वो इसका उत्तर दे पाएंगे, लेकिन ये वाणी का भी आधार था, वाणी में इसलिए तो दीदी वाणी में कहीं मिला नहीं, कभी ऐसा कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है मैंने तो। वाणी में ये तो आता है आप ना अंशु कि वो अक्षरधाम जो बस है चार वो, हाँ चांदनी चौक तक ही आता है, बाकी अंदर का कुछ आता नहीं है। ये तो आता ही है कि वो रंग महल जैसा ही नौभौम दसवीं आकाशीय है, बिल्कुल सेम है, ऐसा वर्णन आता है। हाँ बस इतना ही आता है, बाकी अंदर का कोई वर्णन आता नहीं है कभी भी। कभी कभी वर्णन ध्यान आता नहीं नहीं दिया है। जाता। हाँ, तो लेकिन ये इशारा जो राजी महाराज कर रहे हैं अपनी वाणी में कि वो रंग महल की तरह ही नौभौम दसवीं आकाशीय है और बिल्कुल रंग महल जैसा ही है। अरविंद भाई जी, इसमें कुछ आप प्रकाश डालना चाहेंगे? प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ऐसा है कि जैसे वाणी में तो इशारा कर दिया है कि अक्षरधाम, जो अक्षरधाम है उनका महल जो है वो रंग महल के समान ही है। लेकिन ये प्रश्न देख करके हमको ऐसा लगा कि जैसे वो बड़ी वित्त वगैरह में दिया हुआ है ना कि भाई अक्षरधाम के 4 दरवाजे हैं, 4 चांदनी चौक है, चारों जगह में लाल हरे वृक्ष है, सब कुछ है, दरवाजे भी हैं। और दूसरी चीज है कि 10 भौम 9 भौम 10वीं आकाशी उसके समान ही है। और 4 दरवाजे मतलब 4 अक्षर ब्रह्म के 4 स्वरूप जो लीला रहते हैं ना, तो 4 मतलब ये हो कि सत स्वरूप, केवल स्वरूप, सबलिक स्वरूप और अव्यक्त स्वरूप। ये चारों स्वरूप अपनी अपनी महारानियों के साथ में वहां निवास करते हैं, इतना मुझे मालूम है। लेकिन चूंकि रंगमहल की लीला में ब्रह्म सृष्टिया 9 भौम 10वीं आकाशी में बिजी रहती है, उसी प्रकार हम भी अपने आप को जब ब्रह्म सृष्टि मानते हैं ना, तो हम उन्हीं ब्रह्म सृष्टियों के संग में अपने रंगमहल की बातें करते हैं और 25 पक्षों की बातें करते हैं। तो हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं कि हम अक्षर ब्रह्म के अक्षरधाम के महल में जा करके क्या लीला होती है, क्या होता है, क्योंकि वहां तो अक्षर ब्रह्म ईश्वरीय शिष्यों के साथ अपनी 24,000 ईश्वरीय शिष्या जो उनकी मन की चित्रवृत्तियां हैं उनके साथ रहते हैं। तो जो ब्रह्म सृष्टि अपने आप को मान लेती है, अपने आप को जो परमधाम मानती है, राज्य की अभी अंगना मानती है, उसके ध्यान में आता नहीं। और मेरे ख्याल से ये परिभ्रमण लीला जो होती है परमधाम में, शाम को, सुबह शाम, रात दोपहर, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं आता कि ब्रह्म शिष्टिया जो है अक्षर ब्रह्म के साथ में या उनके सखियों के साथ में लीलाएं करती हैं करके। कभी जाना आना नहीं, कभी सुना नहीं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन बातों को। तो जब परम धाम में वाणी के माध्यम से राज जी कह रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि जब ब्रह्मात्मा अक्षर ब्रह्म के धाम में क्या लीला होती है, इधर ध्यान दिया ही नहीं, तो फिर मैं कैसे ध्यान दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानता हूँ। तो मैं क्यों ध्यान दूंगा अक्षरधाम में, है ना भाई, हमारा सब्जेक्ट नहीं है वो, तो वही क्या बता सकता है जो ईश्वरी सृष्टि है और जो अक्षर ब्रह्म का सदैश अंग है, उनके अंग है, तो वो बता सकती जो ईश्वरी सृष्टि हो। हम लोग तो ब्रह्म सृष्टि है, तो हम नहीं बता सकते इस बारे में कि वो लीला क्या होती है, कितनी भौम है, कितनी आकाशी है। हमको तो चितवनी के माध्यम से जो कुछ भी है और वाणी के माध्यम से अभी तक जो पढ़ा है, वो सिर्फ रंग महल की 9 भौम 10वीं आकाशी में क्या क्या होती लीला है, यही पढ़ा है। और वहीं से सुखपाल आते हैं हमारे, हमको घूमने ले आते हैं, 25 पक्ष में याद आ राज्य हमको घुमाते हैं, वो पता है। 25 पक्ष के अलावा कितने पक्ष हैं, अनंत पक्ष होंगे, ये भी हमको ठीक से पता नहीं है।
तो मेरा मतलब ये है कि अभी क्लियर नहीं है पॉइंट कि क्या वो बिल्कुल रंगमहल समान है। नहीं नहीं, point ये clear? इशारा तो किया ही है ना, स्वयं राज्य ने ये इशारा किया है हाँ वाणी में कि अक्षरधाम रंग महल जैसा ही है बिल्कुल। हाँ, 4 चांदनी हाँ, चौक का वर्णन जरूर किया है कि 4 चांदनी सुवृत्त में चौक है। वाणी हाँ, में 4 चांदनी इसमें चौक है, जवाहरदास की लेकिन ईश्वर षष्ठी का भी जवाहरदास वर्णन की नहीं बनी। किया जो आप बता रहे हैं। इसका भी हाँ वो कहीं भी पे नहीं। भी नहीं आया। ईश्वर षष्ठी जो है वो उनकी चित्त की जो वृत्तियां है, वो जब ये जागनी का ब्रह्मांड बना है ब्रज से लेकर आज तक, ब्रज से लेकर जागनी ब्रह्मांड तक, तब उसमें ईश्वर षष्ठी अक्षर की वृत्तियां आई हैं, लेकिन वो अक्षरधाम में रहती है ऐसा भी वर्णन कहीं नहीं आया अरविंद भाई नहीं जी। आया है, नहीं आया। नहीं आया है वर्णन, लेकिन कहीं कहीं ये हमें अपन ये अजूम कर रहे हैं कि ईश्वरी सृष्टियां जो है, जो खेल देखने आई साथ साथ अक्षर के खेल में उनके साथ साथ आई हुई है, तो उनकी संख्या भी 24,000 बताई है। जी और पन्ना जी नहीं, में मिला लेकिन हुआ उनके है मूल तन नहीं है, मूल तन नहीं है, 24। पूरी हाँ, तन मूल तन नहीं है। होता है। उनके मूल मूल तन, तन वहां पे नहीं है तो ईश्वर फिर सृष्टि। वहां की लीला के बारे में अपन कैसे बता सकते हैं ना भाई, जब वो है ही नहीं। सिर्फ ब्रज और रास में वो आई है, और एक एक ब्रह्म सृष्टि के भीतर में दो दो ईश्वरी सृष्टि आई हुई है, क्योंकि अक्षर आए हैं तो उनकी चतुर्थी आएगी वहां पर 24,000। तो उन्होंने भी तन धारण किए हैं इस जागनी ब्रह्मांड में। तो ईश्वरी सृष्टियां कौन है, क्या है, उनका नेचर, उनके कार्यकलाप, जो अपने आप को ईश्वरी सृष्टि समझेगा वही बता सकेगा उसके महल में क्या लीला होती है। क्योंकि लीला नहीं होती जैसे परमधाम में लीला होती है रंगमहल में ब्रह्म शिष्यों के साथ में परम राजी महाराज की, वैसी लीला अक्षरधाम के साथ में उनकी सखियों की नहीं होती। वो सिर्फ ब्रज और रास के माध्यम से हमको समझाया गया है। और जागनी ब्रह्मांड में भी प्राणनाथ जी ने अपने को वर्णन करके बताया कि उनके साथ साथ इतने लोग भी साथ चल रहे थे। तीनों सृष्टियों के वर्णन, तीनों सृष्टियों के विचार, आचरण, सब कुछ दिया गया है। वो कैसे रहती, क्या करती है, ये सब वाणी में दिया है। लेकिन अक्षरधाम के भीतर क्या लीला होती है, किस भोग में क्या होता है, इसका कहीं खुलासा नहीं है, क्योंकि हम तो ईश्वरी सृष्टि है नहीं, इसलिए हमें उस बारे में कुछ पता नहीं है। मेरा ऐसा कहना ही है। मतलब अरविंद भाई जी, इशारा किया है कई जगह पे। एक जगह तो यहाँ तक कहा गया है कि इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे मन में किसी का माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, वो अब जब बोले तो बाकी लोग माइक बंद कर दें कृपया। तो हाँ एक जगह ऐसा इंद्रावती जी कहती हैं कि मुझे ऐसा रहता था हमारे मेरे मन में हमेशा कि बाल स्वरूप जो सतंग है अक्षर ब्रह्म, वो तो खेल बनाने और मिटाने की लीला करते हैं, तो जो महालक्ष्मी है उनका गुजारा कैसे होता है परमधाम में। तो उन्होंने कहा कि धनी कभी किसी के भी कोई संशय रखते नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे उसका भी इशारा दिया कि महालक्ष्मी का जो है स्वरूप वो श्यामा महारानी और रूमो जैसा है, और उनका भी जो है उनकी भी सभी जो चाहनाएं होती हैं उनको राज्य स्वयं ही पूरा करते हैं, ऐसा इशारा ये है परिक्रमा सागर के ग्रंथ, किसी उसमें ये है, परिक्रमा 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 में है, परिक्रमा में है। हाँ जी, तो इशारा किया गया परिक्रमा है में कि है। महालक्ष्मी को भी श्यामा तो महारानी और रूमो जैसी शोभा दी है। उसमें लिखा है हाँ परिक्रमा ग्रंथ में कि अगर गुजरान, लक्ष्मी जी को अक्षरबम, किनविद हो तो गुजरान। हाँ हाँ वो है, वही चौपाई है। जी, अक्षरबम दिन भर खेल खिलौने में मस्त रहते हैं, संसार बनाने बिगाड़ने में, तो दिन भर बिजी रहते हैं, तो महालक्ष्मी का गुजरान कैसे होता होगा। इस बात का खुलासा किया है परिक्रमा में कि उनका वजूद जो है महालक्ष्मी का, वो ब्रह्मात्माओं समान ही है वजूद, ये भी है। और उनका गुजारा भी धनी के साथ ही होता है। अब मुकेश दीदी बताएंगी विस्तार से, आप बताइए मुकेश दीदी। मैं ये कहना चाहूंगी, प्रणाम जी सभी दस्तार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो इन्होंने अरविंद भाई जी ने कहा है कि हम नहीं जानते, ईश्वर सृष्टि जानेंगे, तो राजी महाराज जी ने खेल किस लिए दिखाया फिर? ये जानने के लिए तो खेल दिखाया है ना, कि अक्षर ब्रह्म की वास्तविकता जाननी है हमें। तो अगर तारतम्य ज्ञान से भी हम अक्षर ब्रह्म के बारे में न जान पाए तो खेल तो फिर अधूरा रह जाएगा। हाँ दीदी, मेरा आप बताइए, आप कर खुलासा करिए, आप बताइए जो आपके दिल में भाव है और आपने जो जाना है,
अपने हम सब वाणी पढ़ते हैं, हाँ। तो वाणी के आधार पे आपने जो जाना है आप बिल्कुल बताएं। नहीं, यही कहना चाहूंगी मैं तो। अभी जैसे अरविंद भाई जी कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, ईश्वर सृष्टि जानती हैं, तो ईश्वर सृष्टि भी तो हमारे ही बल से जानेंगे ना। तो ब्रह्म आत्माओं को ये वास्तविकता दिखाने के लिए ही तो राज्य महाराज जी ने खेल बनाया है ना। इच्छा हुई थी कि अक्षर ब्रह्म कौन है, कैसे खेल बनाते हैं, ये कहाँ रहते हैं, तो इनकी सारी वास्तविकता से तो वाकिफ कराने के लिए ही तो राज्य महाराज जी ने खेल बनाया। तो अब इसको हम अंतर्दृष्टि से देखते हैं। वाणी में है वैसे चौपाइयां, लेकिन अगर वैसे वास्तविकता में भी देखते हैं, प्रैक्टिकल में देखे कि जो चित्त के अंदर होता है, तो जब उसका आभास बाहर पड़ेगा, क्या वो मन पर नहीं आएगा? आएगा। लेकिन मन जब बाह्यमुखी होगा तब उसकी लीला बाण लीला होती है। नहीं तो तभी तो राज्य ने कहा कि मेरा ही स्वरूप है। तो यानी जब राज्य का स्वरूप है तो राज्य जैसे भाव क्यों नहीं आएंगे? तो चार चांदनी चौक और 4 दरवाजों का वर्णन आ रहा है, तो वो 4 अंतकरण बिल्कुल सही बताया अरविंद भाई जी ने, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के अंदर वे 4 अंतकरण है, जिन अंतकरणों से उनकी बेहद भूमि बनती है, उसका संकेत वहीं पर है। लेकिन वे क्या है, वहां पर वो क्रियाशील नहीं है। दो क्रियाशील होते हैं, एक राज्य के जब वे दर्शन करने जाते हैं, और दूसरे से जब वे सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। जैसे अभी लक्ष्मी जी का आपने दृष्टांत दिया कि उनके ठाकुरानी जी का गुजरान कैसे होता है, तो उन्होंने क्या कहा कि जब अक्षर ब्रह्म राज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वो तब उनके साथ रहती है, और जब सृष्टि की रचना करते हैं तो तब वो उनके साथ आती है। तो जब सृष्टि की रचना अक्षर ब्रह्म करते हैं तो लक्ष्मी जी जब बाहर प्रकट होती तो उनके साथ में ही तो ईश्वर सृष्टि प्रकट होती है। तभी तो कहा कि उनका मूल अंकुर परम धाम में नहीं है। कहाँ पर प्रकट होते हैं वे? अक्षर ब्रह्म के सत्य स्वरूप पर। तो एक से वे राज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो दूसरे से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। और जो वे 4 अंतकरण 4 दरवाजे हैं, तो 4 अंतकरणों का संकेत है, क्योंकि राज्य महाराज जी के एक आनंदमय लीला है, एक चिद और आनंद की लीला है, 7 अंग में 25 पक्षों की लीला है, और जो 7 अंग है वो अपने 4 अंतकरणों से मग्न रहते हैं। जो 1 से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, 3 से वे अपनी ही लीलाओं में मग्न रहते हैं। तो 4 दरवाजों का संकेत तो ये आ रहा है मेरे अंदर। और जो दूसरा वर्णन आ रहा है कि क्या अक्षरधाम में भी ये सारी चीजें हैं, तो इनकी जो महाराज जी ने खोल रखा है, क्योंकि जागने के ब्रह्मांड में महाराज जी कोई भी संशय नहीं छोड़ेंगे, सब वाणी में है। तो इसमें मैं आपको इस बार में कुछ चौपाई दूंगी जो परिक्रमा ग्रंथ के अंदर है। तो परिक्रमा ग्रंथ के अंदर बोल रहे हैं महाराज जी, सबसे पहले कह रहे हैं, सुंदर दरवाजा नूर का रोशन झरोके गिरिध्वाए, नव भौम विराजत मोहल रोशन रहे छिटकाए। तो ये तो हमारे रंग महल का वर्णन किया महाराज जी कि हमारा जो सुंदर दरवाजा है वो नूर का है, जिसमें क्या है, एक सुंदर दरवाजा भी है, चारों तरफ झरोके भी है, 9 भौम विराजत यानी उसमें 9 भौम है और 10वीं हमारी आकाशी है, मोहल रोशन रहे छिटकाए। तो जैसा हमारा रंग महल है वैसा ही ये अक्षरधाम है। अब ये कहे कि हमारे रंग महल की तरह है, अक्षरधाम की तरह कैसे? अब दूसरी चौपाई में क्या कह रहे हैं महाराज जी, इसी भांत है चांदनी एही कांगरी ऊपर, इथते जब देखिए तब आवत धाम नजर। तो कहा कह रहे कि इसी भांत है चांदनी, यानी 9वीं भौम से 10वीं चांदनी पर जब चलते हैं, तो जैसे हम अपनी 10वीं भौम की चांदनी की सुंदरता को देखते हैं, तो जब वहां से देखते हैं हम, तो क्या कह रहे हैं, इत ही जब देखे तब आवत धाम नजर। तो ऐसे ही तो हमारे रंग महल की चांदनी से अक्षरधाम की भी चांदनी दिखाई देती है। इसीलिए कह रहे हैं तब आवत धाम नजर, यानी हम अपने रंग महल की चांदनी पर जब खड़े होकर वहां की सुंदरता कंगूरों को देखते हैं, तो जब सामने नजर पड़ती है तो इसी तरह से हमें अक्षरधाम की चांदनी भी दिखाई दे रही। तो ये चांदनी का मतलब यानी 9 भौम का साक्षी मिल गई कि क्या कह रहे हैं कि 2 दरवाजे सामसामी। अब नीचे के दरवाजे का वर्णन करिए, चांदनी का वर्णन किया है, तो अब अगली चौपाई में क्या कह रहे हैं, 2 दरवाजे सामसामी शोभित दोरी बंद, नूर नूर बिलंद की जुबा कहाँ कहे ऐसा। अब 2 दरवाजों का वर्णन कौन से मारा है देखना है। रंग महल का तो एक ही दरवाजा है, तो 2 दरवाजे सामसामी कौन से पड़ेंगे, यानी जिस तरह से हमारा 100 पैड़ी ऊंचा हमारा रंग महल है, इसी तरह से 100 पैड़ी ऊंचा हमारा अक्षरधाम है। तो जब दोनों के दरवाजे सामने पड़ेंगे तो तभी दरवाजे सामसामी होंगे। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी, 2 दरवाजे सामसामी शोभित दोरी बंद। जिस तरह से हमारे रंग महल के दरवाजे पर जो हमारा 2 दरवाजे हैं जो दर्पण रंग के आया है,
और तुम्हारी सेंदुरिया रंग की चौखट है, हरे रंग का फ्रेम है, जितनी भी कारीगरी सुंदरता जो महाराज जी ने वर्णन किया 2 मंदिर का लंबा चौड़ा, तो इसी तरह से क्या कह रहे हैं, जिस तरह से उस पर दोहरी बंद आई है, इसी तरह से अक्षरधाम का जो द्वार है उस पर भी ये वर्णन आया है, उस पर भी ये सुंदरता आई है। नूर नूर बिलंद की जुबां कहाँ कहे ए सनद, यानी जब एक दरवाजा दूसरे दरवाजे से टकराता है, नूर से नूर टकराता है, तो इसके अंदर से जो प्रकाश निकलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर प्रकरण 31 की 60वीं चौपाई 160वीं, उसमें क्या कह रहे हैं, ऊपर चांदनी बैठक देखिए नूर द्वार, सामने से भी दिख सकता है, सामने देखेंगे तो वृक्ष आ जाएंगे, लेकिन ऊपर से कह रहे हैं कि ऊपर से सुंदरता देखिए अक्षरधाम की। ऊपर चांदनी बैठक देखिए नूर द्वार, जोत नूर दो सन्मुख अंबर ने माहे झलका। जब इन द्वारों की हम सुंदरता देख रहे हैं तो इनके अंदर से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है, उस दिव्य प्रकाश की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। एही जिमी नूर जमाल की जिन जानो बाग और, याही जवेर को मंदिर ताथे एक रस सब ठो। देखिए इसमें महाराज जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्या कहा है, एही जिमी नूर जलाल की, जमाल राज्य महाराज जी को कहा है, तो नूर जलाल अक्षर ब्रह्म को कहा है। तो क्या कह रहे हैं, एही जिमी नूर जलाल की जिन जानो बाग और, यहाँ पर बागों का वर्णन करे, जो 7 वन ऐसे हमारे रंग महल के सामने है, तो ऐसे ही जो 7 घाट है, 7 वन है अक्षरधाम की तरफ है। तो क्या कह रहे हैं कि जैसी जिमी नूर जलाल की जिन जानो बाग और, कोई ये जाने की बाग और है, ऐसे नहीं, ऐसे ही है जैसे हमारे रंग महल के सामने है, ऐसे ही हमारे अक्षरधाम के सामने भी है। तो जब जिमी ऐसी आएगी तो क्या अक्षरधाम की जिमी अलग हो जाएगी? नहीं, वो ही सेम जिमी है। याही जवेर को मंदिर ताथे एक रस सब ठो, इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया। याही जवेर को मंदिर, जिस तरह से राज्य हमारे अक्षरधाम में अंदर हुए राज्य महाराज जी के गुणों से जो निकले हुए जवाहरात हैं, उनके जो मंदिर बने हुए हैं, तो ताथे एक रस सब, उसी तरह जिस तरह से अक्षरधाम के अंदर सब रस है, 9 भूमिकाओं में जो रस है, ऐसा ही रस अक्षरधाम के अंदर भी है। तो ये जो 2 चौपाई है, एक नूर जलाल और एक कह रहे हैं कि उनकी जिमी भी ऐसी है, वनों का भी वर्णन है। तो इन और भी चौपाइयां हैं, ये तो मेन बोली है मैंने। तो इसमें महाराज जी ने क्लियर कर दिया है कि जैसा हमारा रंग महल है, ऐसा ही हमारा अक्षरधाम है। नहीं तो राज्य महाराज जी क्यों कहते हैं कि मेरा ही स्वरूप है? क्यों फिर सत चिद आनंद और अक्षर ब्रह्म ठाकुरान जी को एक रूप बताते? अगर भिन्नता होती तो वहां पर द्वैत हो जाएगा, तो वहां पर अद्वैत है, 5 स्वरूप अद्वैत है। तो अक्षरधाम के अंदर भी रंग महल के आनंद का अनुभव होता है, लेकिन कितना? एक अंश रूप, पूर्ण रूप नहीं है, तो एक रूप, लेकिन उसका एहसास वो चित्त से मिलकर करता है। और जब वो ही सत अंग अक्षर ब्रह्म जब बाहर को प्रकट होते हैं, तो उसका भी अंश आ जाता है, जो हम सबलिक के अंदर या केवल ब्रह्म के अंदर कह रहे हैं, तो उसका अंश रूप आता है। वहां पर वो चित्त के साथ ही आनंद मग्न होते हैं। तो इन चौपाइयों के माध्यम से महाराज जी हमें क्या बता रहे हैं कि जो हमें पता नहीं था ब्रह्मधाम, हम उस आनंद में मग्न थे, हम ब्रह्म सृष्टियां थी, पता नहीं था, तो इसे बताने के लिए तो महाराज जी ने खेल दिखाया, इसे बताने के लिए तो तारतम्यवाणी दी। तो सही पूछे तो ईश्वर सृष्टि को भी नहीं पता, ईश्वर सृष्टियों को भी हम ब्रह्म आत्माओं के माध्यम से ही पता चलेगा। तो मेरे विचार से तो जागने के ब्रह्मांड में हमें हर चीज से वाकिफ हो जाना चाहिए। उसमें अलग मैटर नहीं होना चाहिए कि ये ईश्वर सृष्टि का है, या ये ब्रह्म सृष्टि का है, या ये जीव सृष्टि का है। ब्रह्म सृष्टि तो वो है जो सबकी ठोर ठोर सबकी वास्तविकता को जान लेगी, क्योंकि उसी से ही तो सबको जागृति मिलनी। तो ये वास्तव में जागनी जो आत्मा की, और आत्मा से ही अक्षर ब्रह्म भी जागृत है, जो अंदर के रस का अनुभव करेगा। तो मेरे विचार से तो जो राज्य महाराज जी ने ये साक्ष्य दी है, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और बाकी जो है तो काफी चीजें, बाकी और सुंदर साथ अपने विचार प्रकट करें, और जो गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, प्रणाम। मुकेश दीदी आप प्रकरण बता दीजिए, परिक्रमा के प्रकरण नंबर बता दीजिए मुकेश दीदी। नंबर 17 में है ये, और बाकी अलग अलग प्रकरणों में भी है, लेकिन जो ये चौपाई है प्रकरण नंबर 17 में मिलेगी आप। प्रकरण नंबर 17 की कौन सी चौपाई भी बता दीजिए। हाँ, चौपाई है 6 और 7। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। और बाकी कुछ आगे पीछे भी है, कुछ दूसरे प्रकरणों में भी है, जगह जगह है इसका वर्णन, जगह जगह है सुंदर साथ जी। हाँ जी।
कई जगह पे इन बातों का इशारा किया गया है, खाली एक ही प्रकरण में नहीं किया गया, उसको खोजना पड़ेगा बहुत, मतलब जब हम लोग अच्छी तरह से उसको करेंगे तो मिल जाएंगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगी। ये प्रकरण ही का नाम है, सुंदर साथ जी मैं निकालूं जो 7वां प्रकरण, अच्छा परिक्रमा और दीदी बीतक में भी आता है ना, ये महालक्ष्मी का गुजरान बीतक में भी आता है शायद, अष्टपहर के जो सेवा पूजा है ना उसमें भी आता है ये महालक्ष्मी के गुजरान का ना। नहीं बीतक में तो नहीं, ये तो वही परिक्रमा में ही आया है। हेलो सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ के 14 प्रकरण में 91 नंबर की चौपाई है, जैसी साहिबी रूहन की विद लक्ष्मी जी बीन वाहिदत में न तफावत ए जाने रू अरस्तिन। जैसा प्रभुत्व ब्रह्मात्माओं का है वैसा ही लक्ष्मी जी का है, अद्वैत ब्रह्म में कोई अंतर या दुई का बोध नहीं, यह अद्वैत बोध ब्रह्मात्माओं को ही हो सकता है, ये इसका अर्थ है। और ये बाकी जो परिक्रमा की 17 प्रकरण की 6 और 7 चौपाई दिया है उसमें कंपेयर करके बताया है कि जो रंगमहल में आगे वनों का विस्तार है, सब कुछ इस प्रकार अक्षरधाम का भी है, सब कुछ आगे पीछे सब है, क्योंकि अक्षरधाम भी तो जमुना के पार परमधाम का एक अंग है, इसलिए सब चीजें वहां पर उसी के समान है। अंतर, मेरी बातों का अंतर यही था, कहने का मतलब कि ब्रह्म शिष्यों को कभी काम ही नहीं पड़ता ना अक्षरधाम देखने का। सुंदर शाह जी अब तो पढ़ रहा है ना, पड़ जाएगा ना अरविंद भाई जी, जागनी के ब्रह्मांड में तो पड़ जाएगा ना काम। नहीं तो अक्षर ब्रह्म को देखा ही नहीं तो राजी महाराज जी इसके अंदर क्या ले रहे हैं वो हमें दिखाइए, फिर चौथा कारण नहीं बन जाएगा, तो राजी महाराज जी पूरी करेंगे ना यहीं पर। मेरी बात सुनो ना, क्योंकि अक्षरधाम में और ईश्वरीय सृष्टियों के बारे में हम ये जागनी ब्रह्मांड के भीतर ही आके जान पाए हैं। वहां तो ऐसा वाणी में कहीं लिखा है कि ब्रह्मात्माएं अक्षरधाम में जाकर उससे देखती है, अनुभव करती है, ये करती है। ब्रह्मात्मा के अलग ही क्षेत्र बताया गया है, तो उनका अनुभव भी अलग होगा ना। अब ईश्वरीय शिक्षा किस प्रकार की है, उनका अनुभव अलग है सब कुछ, तो हमारा अनुभव कैसे होगा। अब जागरी भगवान में इतना ही अनुभव दिया है प्राणनाथ जी ने कि 3 प्रकार की सृष्टियां होती है, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि आयरस से ब्रह्मधाम से आई है, ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम से आई है, और जीव सृष्टि वैकुंठ की सृष्टि है जो अपने कार्य व्यवहार से पहचानी जाती है। सबके कार्य अलग अलग है, सबका गंतव्य अलग है। तो जब सब कुछ क्लियर कर दिया है कि अपना कार्य अलग है, गंतव्य अलग है, सब कुछ अलग है, तो हम उसके व्यवहार में और उनके रहने का स्थान जो अक्षरधाम है उसके बारे में न पहले परमधाम में भी वाणी के अनुसार भी नहीं पता लगा हमको, और अब तो जब हम महसूस कर रहे हैं जो वाणी बता रही उसके अनुसार ही हम लोग अपनी चितवनी या चैतवनी के माध्यम से हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम परमधाम में क्या। अब एक्चुअली जब राज्य हम पे दया करेंगे, कृपा करेंगे, तब वो अक्षरधाम के हमको सैर कराएंगे और पूरा हमको वर्णन कराएंगे, ये भी उनकी कृपा ही है। तो जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बड़े कुर्बनी सो क्यों मेरे भाई। उनकी मेहर तो अपार है, तो हम ये प्रार्थना करते राज्य महाराज से कि हमें कभी आप अक्षरधाम की सैर कराइए और वहां के पूरे लीला को बताइए, सब कुछ कराइए। तो अगर राज्य की इच्छा होगी तो और उनको आवश्यकता पड़ेगी कि मेरी अंगनाओं को घर के बाहर जब सब कुछ देखना था तो ये देखना रह गया, तो इसको ही पूरा करेंगे। अरविंद भाई जी एक रिक्वेस्ट, हाँ, आप अपनी सुरता को मूल मिला में लेकर चलिए, तो हम वहां पर हमेशा आनंद में मग्न रहते थे। हाँ, लेकिन इस बार आज का दिन है, आज के दिन के राज्य महाराज जी हमें क्या दिखा रहे हैं? अक्षर ब्रह्म को ही तो दिखा रहे हैं, अक्षर ब्रह्म की ही तो सैर करा रहे हैं। तो राज्य महाराज जी तो करा रहे, फिर कौन सी विनती करें? अंदर की दृष्टि से देखिए कि मूल मिला में बैठकर राज्य महाराज जी आज हमें कौन से पक्ष में खिला रहे हैं? अक्षरधाम वाले पक्ष में तो खिला रहे हैं, तो वहीं पठाकर तो हमें सारी चीजें दिखा रहे हैं। तो दिखा रहे हैं, हमें तो देखने की जरूरत है। उन्होंने तो दरवाजा खोल दिया, जो अब तक उन्होंने छिपा कर रखा था हमारे से, वो तो खोल दिया कि जब हम मूल मिला में बैठे हैं तो अक्षर ब्रह्म की तो लीला दिखा रहे हैं, हमें उनकी वास्तविकता से तो वाकिफ करा रहे हैं। तो ये तो लीला वर्तमान में चल रही है, वो टाइम नहीं की कराएंगे, वो तो करा रहे हैं अब फिलहाल। अगर हम परमधाम की दृष्टि से देखें, अक्षर ब्रह्म की तो लीला चल रही है, उसी के धाम में तो हमें दिखा रहे हैं।
अक्षर ब्रह्म की लीला में हम संसाबित देख रहे हैं अपना ये जी जी जो ब्रह्मा विष्णु महेश महाविष्णु ये सारे ये भी अक्षर ब्रह्मांड पूरा ये देख रहे हैं ना, भी देख रहे हैं ना, जी देख रहे हैं ना। लेकिन ब्रह्मात्मा क्या कहती है आज हमारी, वो कहती है हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ परमधाम देखने के लिए तो महाराज मतलब है अपनी देखेंगे वाणी तो इससे ना। मतलब है। यही तो ब्रह्मात्मा कहती है, हमने तभी तक यही सुना 38 साल से। प्रणाम जी सुंदर अक्षर सर ब्रह्मांड जी। के प्रणाम अक्षर जी। ब्रह्मांड के देवी देवताओं से हमें क्या करना है, उनकी खेल देखना प्रणाम जी। करना नहीं लेना नहीं कुछ एक देखना है। नहीं पूजा उपासना उनकी नहीं करना है, हमको सिर्फ राज्य से प्रेम करना है, सब कुछ करना है। तो फिर ये अक्षरधाम को देखने की इच्छा हमारी अभी क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही है कि हमें दिखाया प्रणाम भी जी। नहीं और देखा भी नहीं गया, मतलब ही नहीं आया। प्रणाम जी बोलिए। बोलिए कौन सुंदर साथ बोलना चाह रहे हैं? रंजना जी दरअसल जी बोलना मैं चाह रही है बोलना बीच में। प्रणाम। बताइए। हाँ नहीं बोलिए मुझे ना बीच में जगह बनानी पड़ती है, कोई बोलने नहीं बना देता लो मुझे। कोई बात नहीं बना आपके लिए वेलकम आपका। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे मन में भाव आ रही है आप दोनों की बात सुनने के बाद जी जी कि हमने अक्षर ब्रह्म का खेल मांगा, फिर हमने दुख का खेल मांगा, मतलब और हमने माया में इतने दुख देख लिए, ये सब कुछ देख लिया, हमने माया को अच्छे से देख लिया, परख लिया कि यहाँ कोई अपना नहीं है, माया अपनी नहीं है। अब इसके बाद अरविंद भाई जी और मैं उनके साथ सहमत हूँ कि हम किसी को देखना ही नहीं चाहते राज्य के अलावा। बस ठीक है राज्य ही दिखे ज्यादा अच्छा है, अवसर का ये नहीं देखना है हमें कुछ भी, ना अक्षर ब्रह्म के खेल को देखना है, हम थक चुके देख देख के। मेरी ये भाव है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहूंगी कि ब्रज में तो राज्य महाराज जी जल्दी से ले गए थे, रास में भी जल्दी ले गए थे, इस बार जल्दी नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि हर चीज का अनुभव करा के लेके जाना है। जब तक आत्मा कोई अनुभव नहीं करती ना कोई भी इच्छा अधूरी नहीं छोड़ेंगे मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल भले ही हम चाहते रहे लेकिन उनका हुक्म तो उनके हाथ में है ना, उन्हें पता है ना सब कुछ। हम ही तो कह रहे हैं कि हम नहीं कहेंगे। हमने ब्रज में भी कहा था कि हम लेके चलो, रास में भी कहा था, लेकिन घर जाके क्या कहा कि आप तो कहते मुझे भूल जाओगे, झूठे पति बनाओगे, हम कहाँ भूल रहे आपको। तो राज्य महाराज जी को तो पता है ना मेरी आत्मा के अंदर क्या क्या इच्छा उठ सकती है। तो भले ही हम इच्छा करते रहे लेकिन जब तक राज्य महाराज जी पूर्ण रूप से दिखाएंगे नहीं, वो लेकर जाने वाले नहीं है। मेरे तो ये विचार अगर नहीं पूरा तो राज्य महाराज के उससे ही होगा, लेकिन हम जितना टाइम भी अब राज्य ने हमसे इंतजार करवाना है उतना टाइम हमने सिर्फ राज्य को ही देखना है। अब ये अक्षर ब्रह्म के खेल को हमने बहुत देख लिया है, देखते ही आ रहे हैं, परेशान भी हुए पड़े हैं और हम अपनी हार भी मान चुके हैं। लेकिन अब जब तक पूरी तरह से नहीं दिखाएंगे तो वो भी नहीं लेके जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें अब जितना टाइम रह गया ना, जब हमने अक्षर ब्रह्म के खेल को देखने के बाद जब हमने जान लिया पहचान लिया सब कुछ, अब उसके बाद कुछ और देखने का मन नहीं करता ना दीदी, बस बात ये है। प्रणाम। सुंदर साथ जी, समय कम आपके रह भाव गया है, हम लोग इसका निर्णय लेकिन- निकाल लेते हैं क्योंकि हमें हर विषय का एक निर्णय निकालना है। आप सबकी बात, सबने अपनी अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी है, अरविंद भाई जी ने भी और मुकेश दीदी ने तो बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। मैं ये कहूंगी कि वाणी में जितने इशारे हैं वो मुकेश दीदी ने बता दिए हैं। मैंने भी वाणी पढ़ी है और चर्चनी भी सीखी हुई है, उसमें यही इशारे आते हैं कि लक्ष्मी जी, जो निर्णायक रूप में मैं कहना चाहूंगी कि लक्ष्मी जी का पूरा इशारा है वाणी में कि लक्ष्मी जी का भी गुजरान जो है राज्य महाराज जी करते हैं, उनके साथ भी जो उनका प्रेम है वो श्यामा महारानी और सखियों जैसा ही प्रेम राज्य महाराज ने उसमें दर्शाया है इंद्रावती जी ने। और उन्होंने कहा है कि 4 चांदनी चौक है, इतना अंतर जरूर बताया है, लेकिन रंग महल की तरह पूरे अक्षरधाम को बताया है इशारों में कि उसकी शोभा भी बिल्कुल परम रंग महल जैसी ही है, ऐसा वाणी में पूर्ण रूप से स्पष्ट वर्णन है। जहां तक इन भावों का वर्ण की अगर बात करें अरविंद भाई और ज्योत्सना बहन और मुकेश दीदी का, कि हम देखना नहीं चाहते, हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता सुंदर साथ जी, राज्य महाराज ही हमारे दिल में उपजाते हैं। किसी के दिल में अगर ये उपजा रहे हैं कि उसको अब राज्य महाराज की बात ही देखनी है, अक्षर की लीला नहीं देखनी, लेकिन ये चाहने से ये मतलब वो तो वास्तव में राज्य के हुक्म से रहा है ना, और राज्य वास्तव में ही अक्षर का खेल दिखाने के लिए हमें लाए हैं और अक्षर की लीला तो पूर्ण बताकर ही ले जाएंगे। और ब्रह्म सृष्टियों की पूर्ण जागृति का ये ब्रह्मांड है, तो पूर्ण जागृति के बिना तो नहीं ले जाएंगे। ऐसा स्वयं इंद्रावती जी ने भी कहा कि जब मेरे मन में लक्ष्मी जी का भाव आया कि उनका गुजरान कैसे होता है, तो धनी किसी की भी बात को अधूरा नहीं रखते। उन्होंने मेरे इस संशय को पूर्ण किया और मुझे समझाया, जिसको उन्होंने वाणी में दर्शाया पूर्ण चौपाइयों के साथ
लक्ष्मी जी की बात को, और उन्होंने अक्षरधाम की भी पूरी बात को बताया। तो जहां तक इसका निर्णय ये होता है कि अक्षरधाम जो है वो रंग महल जैसा ही है, फर्क इतना है कि वहां पे 4 चांदनी चौक है, और एक विशेष अंतर जो हम सबको जान लेना चाहिए कि रंग महल में आनंद की लीला होती है और अक्षरधाम में आनंद की लीला ना होकर सत्ता की लीला का प्रादुर्भाव होता है, जो उनके 4 पादों के माध्यम से संपादित होता है। अक्षर के जो 4 पाद हैं, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म, उनके द्वारा, उनके मन के स्वरूप के द्वारा वो प्रतिपादित होता है, क्रियान्वित रूप में आता है, लेकिन उसका प्रादुर्भाव जो है वो अक्षरधाम से होता है। और अक्षरधाम में भी जो भी प्रादुर्भाव होता है वो राज्य के दिल से ही संबंधित है, क्योंकि राज्य का वो सत्ता का अंग है, उनको भी हुक्म राज्य के माध्यम से ही मिलता है। तो अगर मूल उद्गम स्थान देखें तो खेल बनने का भी राज्य के हृदय से ही आता है, यानी मूल मिलावे से रंग महल से आता है, फिर वो प्रादुर्भाव अक्षर के दिल में अक्षरधाम में आता है और क्रियान्वित रूप में इस दुनिया में आता है। तो ये मुझे समझ में आया है कि यही इसका अंतर है। और सुंदर साथ मुकेश दीदी, अरविंद भाज बताएं कि ये निर्णय रूप में जो हम संदेश देना चाहते हैं वो ये सही है? नहीं, प्रणाम बिल्कुल सही जी। है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, अक्षरधाम में जो मूल मिलावा और भूल भुलौनी और ये सब आपने बताया कि ये सब है या नहीं, तो ये सब का कोई वर्णन नहीं है, ये तो सब है ही नहीं। अक्षरधाम जो बाह्य जो दिखावा है वो परमधाम जैसा ही दिखता है, द्वार देखो, बाग बगीचा सब कुछ, बाकी अंदर की कोई मूल मिलावा अंदर नहीं है, क्योंकि अंदर तो अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी जी रहते, वहां तो कोई तन नहीं है ईश्वर सृष्टि का भी, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अंदर भूल भुलौनी भी बनाया होगा, लेकिन वो अक्षर भगवान के लिए, लेकिन वहाँ कोई रूह है नहीं, ईश्वर सृष्टि भी नहीं है। तो ज्योत्सना बहन, मैं लीला आपका भाव बिल्कुल समझ गई, क्योंकि इसका वाणी में वर्णन नहीं है, इसलिए ज्योत्सना बहन बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपकी इस बात को भी क्लियर करना चाहूंगी कि रंग महल की तरह अक्षरधाम है, ऐसा बिल्कुल वर्णन आता है, लेकिन ये जो टॉपिक में है कि क्या वहाँ मूल मिलावा है, सुखपाल है, ये सब का वर्णन सच में नहीं है वाणी में, इसलिए इस हिसाब से हम नहीं कह सकते कि सुखपाल की लीला या जो है मूल मिलावे की लीला या दीदी ऐसा एक नहीं मिनट, आता है सुखपाल वर्णन। का तो वर्णन आता है दीदी, एक मिनट। अच्छा, सुखपाल का तो वर्णन आता है, क्योंकि अक्षय ब्रह्म जब राज्य के दर्शन करने आते हैं तो ये बड़ी वृत्त में आता है कि वो सुखपाल पे विराजमान होकर आते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे तो आते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ हाँ, सुखपाल भगवान की के लिए लीला तो है वहां, बिल्कुल सही। तो देखो, कुछ हाँ जी, कुछ लीलाएं मंथन करके भी मिलेंगी। वाणी का कहा ना, महाराज जी ने मंथन करो। हाँ, देखो, महाराज जी का आता है कि सतगुरु देवचंद जी महाराज जी ने प्राणनाथ जी के सामने केवल चांदनी चौक में एक वृक्ष का वर्णन किया था, एक छुपा कर रख लिया था। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा कितना खोजती है। तो इसी तरह से छिपा कर रखिए, तो एक अनुभव करना पड़ेगा ना इसका, कि जब वहां पर सारी चीजें अक्षर ब्रह्म की ठकुरानी जी ने है, तो क्यों नहीं वहां पर लीला होगी। जब अक्षर ब्रह्म भी ध्यान अवस्था में इस खेल में आए हुए हमारे साथ, हम मूल मिलावे में बैठे हैं, अक्षर ब्रह्म अपने धाम में बैठे, तो क्या वहां पे मूल मिलावा नहीं? वो ध्यान अवस्था में कहाँ बैठे फिर? तो कुछ मंथन करके प्राप्त करना पड़ेगा, कुछ चीजें छिपा कर रख देना, तो यही तो वाणी का मंथन है। तो अभी मुकेश दीदी, आपका क्या कहना है कि सुखपाल की लीला होती है छठी भौम की, हमें उसका प्रमाण मिल गया, और जो है 4 चांदनी चौक है, हमें इसका भी प्रमाण मिल गया मंथन से। अभी वहां पर मूल रसोई की हवेली या तीजी भौम की पटसाल या बुलवनी है या नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल से झूले भी होंगे तो 7वीं 8वीं भौम में तो बता दिया जी। तो जी, लेकिन वाणी का मंथन करना पड़ेगा। अभी ऐसा हमें इशारा मिला नहीं है कि वहां मूल मिलावा है, या रसोई सुखपाल का मिल गया है, जो अंशु ने बताया हमें सुखपाल का है। कुछ और हम इसके बारे में और सोचेंगे, मंथन करेंगे। फिर भी जब कभी ये टॉपिक ना भी हो, फिर भी किसी सुंदर साथ को कोई गवाही मिलेगी